तो हेलो दोस्तों, कैसे हमारे YouTube चैनल पे मैं हूं अबू सुफियान और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एयास ऑटो। तो आज कुछ ओवर हीटिंग की बात करना है। जो हमारा बाइक काफ़ी ओवर हीट होता है और ओवर हीट होते होते मतलब बाइक हमारा कभी बंद भी हो जाता है। और अगर हम कहीं भी लॉन्ग रूट चलते हैं, ज़्यादा अगर हम बाइक चलाते हैं तो उसके ज़रिए से काफ़ी हम परेशान हो जाते हैं और हमारा जो पैर होता है वो चीज़ काफ़ी गर्म होने लगता है। अगर इंजन हमारा ज़्यादा ओवर हीट करता है तो उसके ज़रिए से हमारा पैर भी गर्म होता है। और ओवर हीट होने का क्या कारण होता है, किन किन चीज़ों में हमें ध्यान देना चाहिए, तो ख़ास तौर पे हम आज आपको यही चीज़ बताने वाला है। और ओवर हीट होने का सिर्फ हम 10 कारण के बारे में जानकारी देने वाले, वैसे तो बहुत सारा रीज़न होता है जिनके ज़रिए से हमारा बाइक ओवर हीटिंग करने लगता है। तो हम आज 10 ऐसे रीज़न बताएंगे जिसके ज़रिए से अगर आप इतना चीज़ चेक कर लेते हैं अपने बाइक में तो ओवर हीट का समस्या कभी नहीं होगा और इस तरीके से दिक्कत आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस बात आता है कि हम इंजन ऑयल कौन सा डलवाते हैं और मतलब कितना हमें उसे चलाना चाहिए। तो इंजन ऑयल अगर आप गर्मी के दिनों में मतलब पूरा गर्मी अगर आता है तो उस समय में हमें 20W40 का इस्तेमाल करना चाहिए इंजन ऑयल। चाहे आप कोई सा भी इंजन ऑयल डालते हैं, बस हमारा इंजन ऑयल अच्छा होना चाहिए, सही कंपनी का होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। तो गर्मी के दिनों में हमें 20W40 का इंजन ऑयल इस्तेमाल करना है ताकि वो थोड़ा इंजन ऑयल हमारा मोटा होता है। और गर्मी में क्या होता है कि इंजन ऑयल मतलब ज़्यादा जब चलता है हमारा बाइक तो चलते चलते हमारा कुछ इंजन ऑयल मतलब काफ़ी रनिंग में आ जाता है, उसके ज़रिए से उसका थोड़ा लो क्वालिटी हो जाता है। इसीलिए थोड़ा अगर हम मोटर डालते हैं तो उसके ज़रिए से हमारा इंजन में कुछ दिक्कत नहीं आ सकता। जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है वो चीज़ बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ हमें देखना चाहिए। और इंजन ऑयल जो हम डलवाते हैं तकरीबन हमें 1500 से लेकर 2000 तक मतलब बाइक को चलाना चाहिए। अगर हमने इंजन ऑयल आज डलवाया तो आज से हमें किलोमीटर का ध्यान रखना है कि फिर हमें 15,000 किलोमीटर चला के 1500 किलोमीटर 15,000 नहीं 1500 या 2000 तक में आपको इंजन ऑयल चेंज कराना है। और अगर आपका बाइक का इंजन ऑयल इस तरीके से चेंज कराते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से इस तरह परेशानी। दूसरा परेशानी हमें यही है कि कभी कभी हमारा क्या होता है कि इंजन का जो हमारा ऑयल सील होता है, जैसे आप समझ लीजिए हार्ड का ऑयल सील, जैसे 125 सीसी की अगर हम बात करें, जैसे होंडा साइन मान लीजिए आप, जो हमारा हेड की गैस्किट होता है या और भी कुछ पैकिंग ऐसा होता है जिनके ज़रिए से हमारा इंजन ऑयल लीकेज करने लगता है। और वही जो लीकेज करता है हमारा इंजन काफ़ी गंदा होता है, तो उसके ज़रिए से भी हमारा इंजन बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। तो ये हो गया गाइस हमारा दूसरा प्रॉब्लम। और तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपका बाइक का पिकअप डाउन है या आपका क्लच प्लेट ख़राब है, उस तरीके से जिस तरीके से हमारा बाइक फ्री चलना चाहिए तो उस तरीके से फ्री अगर नहीं चलता है तो उसके ज़रिए से भी हमारा बाइक ओवर हीट कर सकता है। और तीसरा नंबर यही है कि इंजन ऑयल फुल होना चाहिए। अगर इंजन ऑयल कम होता है तो उसके ज़रिए से भी हमारा बाइक ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। तो जब भी आप इंजन ऑयल डलवाते हैं तो इंजन ऑयल का मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो हमारा एयर फिल्टर होता है और इंजन ऑयल मतलब मोबिल फ़िल्टर जिसे हम कहते हैं, तो इन दोनों फ़िल्टरों को हमें जब हम इंजन ऑयल चेंज कराते हैं तब हमें उन दोनों फ़िल्टर को चेंज कराना चाहिए। मतलब अगर एयर फिल्टर हमारा सही है तो उसे सही रहने दें, यानी कि जो हमारा मोबिल फ़िल्टर होता है उसे आप बार बार चेंज कराएं। जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो उसी समय इंजन ऑयल का जो फ़िल्टर होता है उसे आप ज़रूरी चेंज कराएं। और एयर फिल्टर जो होता है हमारा वो करीब 8,000 10,000 या 7,000 किलोमीटर इस तरीके से हमारा चलता है। और एयर फिल्टर अगर भी हमारा गंदा है तो उसके ज़रिए से क्या होता है दोस्तों कि हमारा इंजन में पूरी तरीके से मतलब एयर पास नहीं होने लगता है। जिस तरीके से इंजन के अंदर एयर आना चाहिए उस तरीके से एयर नहीं आता है और उसके ज़रिए से हमारा बाइक ओवर हीट करने लगता है। हमारा बाइक का जो इंजन होता है उसका जो दम होता है वो चीज़ फूलने लगता है। जिस तरीके से अगर इंसान को अगर सांस की प्रॉब्लम है तो वो इंसान मतलब थोड़ा परेशान टाइप का रहता है। तो इसी तरीके से जस्ट बाइक में भी वही काम होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग। और तीसरा प्रॉब्लम चौथा ये होता है कि जो हमारा कार्बोरेटर का ट्यूनिंग होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो हम ट्यूनिंग करते हैं मिक्सचर स्क्रू जो होता है हमारा, जिसके ज़रिए से हमारा एयर आता है और एयर और पेट्रोल, तो उस स्क्रू को हमें ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा लूज कर दिया तो हमारा पेट्रोल कम खाएगा या ज़्यादा खाएगा, उस तरीके से हमें नहीं करना है। हमारा जो मिक्सचर स्क्रू जब भी हम सेट करें तो प्रॉपर तरीके से सही सेट करना है हमें, कि जहाँ पे हमारा चाल एकदम प्रॉपर तरीके से सही है उसी जगह पे हमें रखना है। ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है कि मिक्सचर स्क्रू को अगर हम ज़्यादा लूज करते हैं तो उसके ज़रिए से हमारा चाल जो होता है बाइक का RPM वो चीज़ डाउन हो जाता है और उनके कारण से हमारा माइलेज भी बढ़ता नहीं है। हमें ये चीज़ लगता है, कोई घर में भी छेड़ देते हैं कि इस नट को लूज करने के बाद हमारा बाइक माइलेज ज़्यादा देगा, तो वो गलत फहमी होता है हमारा। तो उस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। बाइक का जो ट्यूनिंग होता है वो एकदम परफेक्ट हमें मिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा जो पेट्रोल है वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा जाना चाहिए पर कम नहीं जाना चाहिए। अगर आपका पेट्रोल कम खा रहा है तो उसके ज़रिए से भी हमारा क्या होता है
कि बाइक ओवर हीटिंग का समस्या होता है। तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप ट्यूनिंग जब भी करें एकदम प्रॉपर तरीके से सही ट्यूनिंग होना चाहिए, ताकि उसके ज़रिए से हमारा इंजन भी सेफ़ होता है और हमें बाइक जो होता है वो चलाने में भी काफ़ी मस्त लगता है। तो इस तरीके से गाइस हमें काम करना है कि किसी बाइक में डिस्क ब्रेक जो होता है हमारा 150 सीसी ले लीजिए या 125 सीसी ले लीजिए, डिस्क ब्रेक जो होता है आगे का वो मतलब काफ़ी कभी जाम चलता है, या तो हमारा चक्का में हवा कम होता है, उसके ज़रिए से हमारा इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ता है। अगर आपका एलॉय व्हील जाम चलेगा तो उसके ज़रिए से हमारा चक्का जाम चलेगा और चक्का जाम चलने के साथ साथ हमारा इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा और उसके ज़रिए से लोड पड़ने के कारण से हमारा इंजन हीट करने की समस्या होता है। और अगर चक्का में हवा कम होता है तो उसके ज़रिए से इस तरीके से दिक्कत कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ गाइज जो हमारा टैपिट का सेटिंग होता है, जो हमारा सातवां प्रॉब्लम है, जो हमारा टैपिट का सेटिंग होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट सही होना चाहिए। कैम रोकर और टाइमिंग चेन ये सब का सेटिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा सेटिंग गलत है तो उस तरीके से हमें नहीं रखना है। अगर ओवरहीट की समस्या है तो इतना चीज़ों में आपको ज़रूरी ध्यान देना होगा। और इसी के साथ साथ जो हमारा कभी क्या होता है कि बाइक बहुत ही ज़्यादा धुआं देता है, और धुआं यानी कि वाइट स्मोक, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा इंजन वायर बार बार कम होने लगता है और जो हमारा पिस्टन होता है वो चीज़ लूज पड़ जाता है और हमारा जो रिंग पिस्टन है वो घिस जाता है, पतला हो जाता है, पिस्टन हमारा लूज पड़ जाता है। उसके कारण से व्हल उल ये सब कैम रोकर हमारा आवाज़ करने लगता है, इंजन का जो नॉइस साउंड होता है वो चीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो उसके ज़रिए से भी हमारा इंजन काफ़ी गर्म होने लगता है। तो इन सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। चलते चलते इंजन ओवरहीट हो गया, गर्म हो गया काफ़ी ज़्यादा और बंद हो रहा है, फिर हम 2-4-5 बार किक लगाते हैं, या तो थोड़ा ठंडा होता है और फिर किक लगाते हैं या सेल्फ लगाते हैं और फिर तब परेशान होते हैं हम, तभी हमारा बाइक स्टार्ट होता है। फिर थोड़ा दूर चलते हैं, फिर इंजन गर्म होता है, हमारा बाइक बंद हो जाता है। तो वो होता है ख़ास तौर पे कि हमारा इंजन काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है। और इसी के साथ हमें हमारा जो बाइक है वो हमें मैकेनिक को बहुत ही ज़रूरी दिखाना होता है, या तो उसमें आपका इंजन ऑयल कम है कम। ज़्यादातर हमने ये चीज़ देखा है कि जो इस तरीके से प्रॉब्लम करता है, थोड़ा दूर गया इंजन बाइक बंद हो गया, फिर स्टार्ट होता है, परेशान होने के बाद फिर बंद हो जाता है। तो इस तरीके से समस्या में ज़्यादातर हमने ये चीज़ देखा है कि इंजन ऑयल नहीं होता है। 100 ग्राम 50 ग्राम या 200 ml इस तरीके से इंजन ऑयल निकलता है। तो इन सब चीज़ों पे हमें काफ़ी ध्यान देना होता है दोस्तों, कि इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं चलना है। बाइक का जो हमारा गर्मी के सीज़न में हमें काफ़ी इंजन ऑयल का ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इंजन ऑयल पे ध्यान नहीं देते, तो इंजन ऑयल पे ध्यान देना चाहिए। हर एक मतलब बाइक का जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो चीज़ आप प्रॉपर तरीके से रखें, आपके बाइक में इस तरीके से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो वो चीज़ जल्दी नहीं आता है। अगर हम मेंटेनेंस नहीं रखते हैं, जैसे हम इंजन ऑयल सिर्फ डलवाते हैं और हम एयर फिल्टर को कभी क्लीन नहीं कराते हैं, वो चीज़ कभी हम देखते हैं पूरा मतलब गीलापन हो जाता है, उसके अंदर धूल मिट्टी से भर के मतलब उसका जो सांस हमारे इंजन में पास होना चाहिए वो चीज़ बिल्कुल जाम हो जाता है। तो उसके ज़रिए से हमारा काफ़ी दिक्कत करता है। उस तरीके से अगर हम चलाते हैं तो हमारा पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगा और हमारा इंजन का ओवर हीटिंग वो भी समस्या काफ़ी ज़्यादा होगा। तो मैं बस इतने ही। तो कई दिनों से हम तकरीबन 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो इसीलिए हमने सोचा कि कुछ छोटी सी जानकारी दे देते हैं और कुछ आपसे बात भी हो जाएगा, और इसी के साथ साथ जो हमारा और आपका जो प्यार है वो बना रहेगा। और चलिए गाइज, हमारे जो जानकारी थी वो हमने आपको पूरा फुल डिटेल में बताया कि इस तरीके से अगर दिक्कत करता है तो आप इतना चीज़ों को मतलब चेक करें, और इतना चीज़ों को चेक करने के बाद कंफर्म है कि आपको जो प्रॉब्लम होगा वो चीज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आप अपना काम जो है वो चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गाइज वीडियो में बस इतने ही, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।